हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्यू एंड डाइस के ऊपर जो आपके रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चनों को हम कैसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। सेशन को पूरा वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सारे टाइप के जो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो के बाद आपको डाइस वाले में कोई जिसको भी प्रॉब्लम आती है उसको प्रॉब्लम नहीं आ पाएगी। मैंने PYQ से ही क्वेश्चन उठाया है जो आगे रिसेंटली पूछे गए थे प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और देखो, कल से जो आपकी सीरीज मैंने आपको बताया कि टॉनिक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो ज्यादा वेटेज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके उस टॉपिक को मैं आपको इस सीरीज में कराने वाला हूँ। तो उस सीरीज को भी वॉच किया कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एप्लीकेशन पे जुड़ के आप अपनी मैथ्स की तैयारी भी कर सकते हो, मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है। जस्ट देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नीचे एक पासे की तीन स्थितियां दी गई हैं, यानी तीन कंडीशन दिया गया है। कहा गया कि एक के विपरीत क्या होगा। तो देखो, तीन कंडीशन दिया गया है ना, तो हम कॉमन कोई भी, जिसमें देखो किसके विपरीत पूछा गया है, एक के विपरीत, तो हम कॉमन देखेंगे। तो कॉमन एक और दो में देखो कॉमन क्या क्या है। एक है कॉमन दोनों में, एक कॉमन आ गया। अगर एक और तीन को देखो, पहले वाले और तीसरे वाले को, इसको और इसको कॉमन देखो, तो इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दो आ रहा है। तो हम इस वाले से देखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो दो। दो को देखो, दो जो कॉमन आता है, कॉमन से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज होते चले जाते हैं। तो दो के बाद क्या आएगा, चार आएगा। चार के बाद क्या आएगा, एक आएगा। इसी तरह यहाँ पे दो है तो दो आ जाएगा। दो के बाद क्या आएगा, पांच आएगा। दो के बाद पांच आएगा। पांच के बाद छह आएगा। तो देखो, पांच आएगा और ये छह आएगा। यानी कि कौन सा हो जाएगा, एक के विपरीत छह हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐसे पकड़ लिए तो ठीक है, नहीं सॉरी, एक के विपरीत हमारे पास छह हो जाएगा। एक तो मैंने आपको ये बताया रूल। और दूसरा देखो, अगर हम यहाँ पर इसको और इसको कॉमन करें, क्योंकि इसमें भी एक है, इसमें भी तीन है, इसमें भी पांच है, इसमें भी पांच है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है पांच कॉमन आ रहा है। तो पांच, पांच के बाद क्या आ जाएगा, एक। और एक के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तीन। यही तो आएगा। फिर यहाँ पे पांच, पांच के बाद छः, छः के बाद क्या आ जाएगा। तो देखो, हर एक कंडीशन में छः के मतलब एक के विपरीत कौन आ रहा है, छः आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, एक। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहा गया कि एक ही पासे की अलग अलग तीन स्थितियां दी गई हैं एक के विपरीत। देखो, इसमें एक सबसे ऊपर टॉप में सभी में है, यानी कि एक तो सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर, इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देख लो कि एक सभी में है। ठीक है, यानी कि कौन कौन संख्या यहाँ पे है, दो है, चार है, पांच है, छह है। नहीं कौन है, तो भैया एक तीन नहीं है, वही हो जाएगा एक के विपरीत। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप ट्रेप एप्लीकेशन पे अभी बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है मॉक सीरीज के लिए। आप मॉक सीरीज परचेज करना, आपको करना है तो यहाँ से आप परचेज करो। बहुत ही रिलेवेंट आपको यहाँ पे देखो, 50,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, 500 प्लस एग्जाम कवर है यहाँ पे, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए गए हैं। सिंपली आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, पिन भी मैं कर दूंगा। या आप ये प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो प्रेप ऐप। प्रेप ऐप को डाउनलोड करने के बाद नंबर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो जो भी टेस्ट सीरीज परचेज करोगे, आपको 249 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन के लिए मांगा जाएगा। वहां पे आपको ये कोड यूज करना है, महवल महवल कोड यूज करने के बाद आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 199 में आपको ये पूरे 1 ईयर के लिए, आपको ये हर एक एग्जाम के लिए, 1 ईयर के लिए जो है, पूरे एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपको, ऑल ओवर इंडिया का जो भी एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे एग्जाम्स को ये कवर करता है। और वहां पे आप आराम से अपने मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही रिलेवेंट इसका मॉक है, एक बार जाके देखो। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, चार के विपरीत हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चार के विपरीत पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसमें इसमें कॉमन खोजेंगे, ठीक है, या इसमें इसमें कॉमन खोजेंगे। ठीक है, तो हम पहले और दूसरे वाले में ही देख रहे हैं, तो कॉमन यहाँ से खोजें। तो कॉमन खोजने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास कॉमन छः आ रहा है। तो छः, ठीक है, फिर पाँच, फिर चार, यहाँ आ जाएगा छः, फिर आपके दो, फिर क्या आ जाएगा, तीन। तो हमने देखा कि इसके इसके विपरीत क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर चार सही होगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ और यहाँ में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ यहाँ में पांच पांच कॉमन मिल रहा है, पांच और छः। ठीक है,
आप यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे देखोगे तो दो कॉमन मिल जा रहे हैं, तो दो कॉमन मिलेंगे तो इसको हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। हमको सिर्फ एक कॉमन वाला ही लेना है, ठीक है, समझ रहे हो। और इसमें चार है ही नहीं। अगर इसमें भी आप देखोगे कॉमन, तो यहाँ पे देखो छह कॉमन है। अगर इस दो पासे को देखो तो यहाँ पे क्या है, छह कॉमन है, छह, दो, तीन। यहाँ पर देखोगे छ, तीन, पांच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ कॉमन है ही नहीं, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पर तो चार है ही नहीं, चार का पूछा गया था ना, तो चार नहीं है, तो यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ एक और दो को ही फिगर को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ गया कि तीन जो स्थितियां दिखाई गई हैं, एक के विपरीत क्या होगा। तो देखो, अच्छा ये रिपीट हो गया, सॉरी। यहाँ पे देखो कहा गया है कि एक पासा घूमी हुई स्थिति दी गई है, तीन सबसे नीचे है, तो उसके ऊपर कौन होगा। दो दो दिया गया है, तो इसमें बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखो बिना पेन ही उठाए आप सॉल्व कर दोगे। कैसे, मैंने कहा कि कॉमन सर्च करना है, ठीक है। तो कॉमन हमें पता चल रहा है दो है, दो के बाद एक है, एक के बाद चार है। यहाँ दो है, दो के पास पांच है, पांच के बाद छह है। हमसे पूछा किसका गया है, हमसे पूछा गया है तीन सबसे नीचे है, तो उसके विपरीत कौन होगा, ठीक है। तो क्या समझे आप, दो है, दो के बाद एक है, एक के बाद चार है, दो है, दो के बाद पांच है, और पांच के बाद क्या है, छह है। तो बताओ इसमें आपका तीन के विपरीत कौन होगा। तो समझ जाओ कि एक के विपरीत पांच है, चार के विपरीत छह है, तो दो के विपरीत कहीं ना कहीं तीन होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। तो दो के विपरीत कौन सा हो जाएगा, तीन, यानी कि तीन के विपरीत कौन आएगा, दो। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि एक आकृति को मोड़ के बनाई जा सकती है। देखो इस तरह के आपके बॉक्सेस दिए जाते हैं और इसको कहा जाता है मोड़ के हम क्यूब 3D में बनाना है, तो कौन सा बना सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शंस पे जाते हैं, ठीक है। देखो ऑप्शंस पे जाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि देखो अगर आपका ये टॉप पे होगा तो ये आपको नहीं दिखना चाहिए। अगर ये टॉप पे है तो ये नहीं दिखना चाहिए। इसी तरह ये आपको दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए। समझ रहे हो, कोई एक ही दिखना चाहिए, तो ही आपका वो क्यूब बन पाएगा। चलो इसी तरह देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दिया गया है, तो हमने कहा अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखना चाहिए, पांच नहीं दिखना चाहिए, बट इसमें पांच दिख रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट वाले में आते हैं। पांच दिख रहा है तो आपके ये नहीं होना चाहिए, तो देखो पांच दिख रहा है, इसमें ये नहीं है। ये दिख रहा है तो स्टार नहीं है, तो यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया है कि तीन स्थिति दी गई है, ई के विपरीत कौन सा होगा। अब देखो हम हमें यहाँ पे फाइंड करना है ई वाले में, तो ई के विपरीत हमें देखना है कौन है। तो यहाँ पे देखो पहले और दूसरे में कोई कॉमन है क्या, तो पहले और दूसरे में तो कॉमन है ही नहीं। यहाँ पर देखोगे तो पहले दूसरे और तीसरे में कॉमन है क्या, बिल्कुल है, सी है। तो सी, ई, एफ, सी, एफ, क्या आ जाएगा, ई। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज समझो। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमने देखा कि इन दो को लिया तो सी के विपरीत, सॉरी ई के विपरीत क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। लेकिन फिर हमने देखा कि एफ के विपरीत अगले में ए आ जा रहा है। तो डेट मीन्स कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई के विपरीत कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि एक प्रश्न आकृति खुले घर में वही है। अब इसमें कहा गया है नहीं बनाया जा सकता, तो नहीं बनाया जा सकता मतलब ये होगा और उसके साथ ये होगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यही है, ये नहीं बनाया जा सकता, बाद बाकी सब बन जाएगा। ये है तो ये नहीं है, नहीं है। ये है तो ये नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। इसमें ये है तो ये नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने आपको कहा। इसमें भी कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, तो देखो ये है तो ये नहीं होगा, तो ये है तो यानी कि यही नहीं बनाया जा सकता, बाद बाकी सब बन जाएगा। नेक्स्ट, कहा गया है कि दो स्थितियां दी गई हैं, बी के विपरीत क्या आएगा। तो इसमें कौन कौन कॉमन है, तो इसमें हमें पता है कि एन कॉमन है, तो एन है, बी है, एस है, एन है, क्यू है, यानी कि बी के विपरीत क्यू आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट पे कहा गया है कि नहीं बनाया जा सकता, फिर नहीं बनाने की बात कही गई है। तो अगर यहाँ पे ये है स्क्वायर है, तो स्क्वायर के विपरीत ये है, तो इस ये दिया गया है, यानी कि ये नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि उन पासे के चयन कीजिए जो रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखो एक है तो चार नहीं होगा, तीन है तो पांच नहीं होगा, दो है तो छह नहीं होगा। अब चलो चेक करते हैं। एक है तो चार नहीं होना चाहिए, नहीं है, तो यानी ये बन सकता है। अब यहाँ पे देखो छह है तो दो नहीं होना चाहिए, ये भी बन सकता है। चार है तो पांच नहीं होना चाहिए, सॉरी चार है तो एक नहीं होना चाहिए, सॉरी मैं पांच कह रहा हूँ, चार है तो एक नहीं होना चाहिए, इसमें है गलत। और यहाँ पर अगर आगे जाएं तो दो है तो छह नहीं होना चाहिए, ये दो है तो छह है।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ ए और बी बन सकता है, केवल ए और बी, यही आंसर है। तो देखो ये आपको कुछ मैंने क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके क्यू एंड टाइप से पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। सारे टाइप्स मैंने आपको कवर कर दिए, 3 स्थिति वाले भी कर दिए हैं, 2 स्थिति वाले भी कर दिए हैं, और घन वाले भी कर दिए हैं, नहीं बनाने वाले बनाने वाले भी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। आपको जो कल से जो है टॉनिक सीरीज आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। ये आपको जो 23 डेज जो रह गए हैं सीजीएल में, इसके लिए मैं क्या कर रहा सीरीज ला रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम से पहले थोड़ा सा बूस्टअप मिल जाए, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।